जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि आजकल के महिला सबको जल्दी से बच्चा काहे नहीं पैदा हो रहा है। देखिए बच्चा न पैदा होने का सबसे बड़ा कारण स्पर्म होता है। अगर आपका स्पर्म एकदम मजबूत है, स्वस्थ है तो बच्चा जल्दी से पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्पर्म कमज़ोर है, स्वस्थ नहीं है तो बच्चा जल्दी से नहीं पैदा होगा। पहले के लोगों को देखिए, जौना मिलता था ना तो ना तब एकदम हचड़ के कचर के खा लेता था। दाल भात सब्जी ज्वार बाजरा जौना मिलता था खा लेता था सब। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि फलाना को लड़का नहीं हुआ तो ढिकानवा को नहीं हुआ। यानी 100 लोगों में से एक आध लोग ऐसे होते थे कि जिनको बच्चा नहीं होता था। लेकिन इस समय 100 लोगों में से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं। तो खान पान का भी बड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे सब खाएगा, जैसे चौराहे पे जाएगा कहेगा चाचा 10 रुपया का हमको फुल्की चाहिए, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, पकौड़ी चाहिए। तो ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं। तो खान पान का भी बड़ा असर पड़ता है, जिसके कारण बच्चा नहीं होता। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ बच्चा पलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। और इसी के अगल बगल क्या पाया जाता है? फिलिपियन ट्यूब होता है। समझिए है क्या हो गया? देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। लेकिन देखिए है पूरा क्या है? फिलिपियन ट्यूब है। लेकिन है जौन उभरला और है जौन उभरला इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि महिला में कितना ओवरी होता है तो 2 ठोरा होता है। देखिए एक है ओवरी हो गया राइट वाला, एक है ओवरी हो गया, ओवरी हो गया लेफ्ट वाला। यानी महिलाओं में कितना ओवरी होता है? तो 2 ठोरा ओवरी होता है। अब समझते हैं कि बच्चा काहे नहीं हो रहा है। जैसे समझिए, मान लीजिए मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं तो स्पर्म जाता है। जैसे समझिए यहाँ से क्या होता है? ऐसे स्पर्म जाता है। तो जो स्पर्म जाता है ना, तो जो ओवरिया दोनों होता है इन सब में 28 दिन का गैप होता है। इसलिए महिला सबको ना 1 महीना में एक के बार पीरियड आता है। चलिए समझिए, देखिए हर जो दोनों ओवरी होता है ना, इसी में क्या बनता है? ओवम बनता है। अब जब मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं तो जो स्पर्म मान लीजिए यहाँ से जाता है, मान लीजिए यहाँ दाहिने की तरफ चला गया तो यहाँ पे क्या होता है? ओवम बनता है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी 1 तारीख को आता है। कितनी तारीख को है? 1 तारीख। 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक ना है जो ओवमा होता है ये बनता है। लेकिन जैसे 7 तारीख के बाद यानी 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक और 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक अगर इसके बीच में अगर स्पर्म चला जाता है ना तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए 21 तारीख के बाद ना जितना भी टाइम बचता है 1 हफ्ते का, तो जो ओवम होता है ये खराब होता है और पीरियड के रास्ते से बाहर चल जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए अगर कोनो महिला है उसका जो प्रेगनेंसी आता है 2 तारीख को आता है। 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक ना है जो ओवम होता है ये बनता है। अगर इसके बीच में अगर स्पर्म चला जाएगा ना तो ताकता एकदम कौ ऐसा कहेगा एक चाचा कहाँ भाग 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 भाग। अब ना महीने ही बन के तैयार हुए अब तू क्या कर गया तो क्या होता है? वापस चला आता है। लेकिन अब मान लीजिए 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक और 16 तारीख से लेके 23 तारीख तक अगर इसके बीच में अगर स्पर्म जाता है ना तो जो ओवम होता है एकदम बन के म्योच्योर हो जाता है, एकदम पक जाता है। तभी देखता है रास्ता कि कोनो जल्दी से आए और जैसे जाता है ना एकदम ताकता है अरे चाचा यहाँ रे यहाँ रे, तो स्पर्म में क्या होता है? यहाँ पे चला जाता है और ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन कर देता है। और जैसे फर्टिलाइजेशन करता है तो बच्चा गर्भ में रुक जाता है। तो कब रुकता है? देखिए 9 तारीख से 16 तारीख तक और 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक अगर इसके बीच में अगर स्पर्म चला जाता है तो जो ओवम होता है बच्चे का फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो यानी क्या होगा? गर्भ में बच्चा रुक जाता है। क्या होता है? गर्भ में बच्चा रुक जाता है। कब रुकता है? तो 15 दिन। लेकिन अब मान लीजिए जैसे 23 तारीख शुरू होता है ना तो जितना भी टाइम बचता है तब वही ओवम हो जाता है खराब। अब उसके बीच में स्पर्म हो जाएगा ना, क्या गए चाचा अब हम ही मर रहे हैं, हम तुमको कब बताएंगे। अब क्या होता है? तो ये पीरियड के रास्ते से क्या होता है? धीरे धीरे करके ये बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? देखिए 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक ओवम क्या होता है? बनता है। उसके बीच में स्पर्म जाएगा तब वो नहीं बच्चा पैदा होगा। लेकिन जैसे 1 हफ्ते का टाइम बीत जाता है ना तो मान लीजिए 9 तारीख से लेकर 16 तारीख
16 तारीख से 23 तारीख, तो 15 दिन का जो टाइम होता है इसके बीच में अगर स्पर्म जाता है तो ये क्या करता है, इसका फर्टिलाइजेशन कर देता है और बच्चा गर्भ में रुक जाता है। लेकिन जैसे 15 दिन के बाद यानी लास्ट वाला हफ्ता शुरू होता है जैसे 23 तारीख से, तो इसके बीच में स्पर्म जाएगा ना, ये हो जाता है खराब और पीरियड के रास्ते से बाहर ये चला आता है। तो क्या होता है, इस तरह से गड़बड़ी हो जाने के कारण बच्चा भी नहीं पैदा होता है, लेकिन उसमें भी स्पर्म का जरूरी होता है। अब देखिए, अगर 20 मिलियन स्पर्म अगर आपका एकदम स्वस्थ है, मजबूत है, लड़ने वाला है, अगर 20 मिलियन स्पर्म रहेगा तब वो काम चल जाएगा। एक बार संबंध बनाने में 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म एक बार जाते हैं, लेकिन जब कमज़ोर रहेगा तो कोनो नहीं जा पाता। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका स्पर्म एकदम मजबूत है, लड़ाई करने वाला है, तो अगर 20 मिलियन स्पर्म रहेगा ना तब वो बच्चा क्या होता है, पैदा हो जाता है। लेकिन अगर कमज़ोर रहेगा तो नहीं पैदा होगा। कम से कम 20 मिलियन होना चाहिए। देखिए, जब बच्चा नहीं रुकता ना तो आदमी क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उनका स्पर्म चेक करता है कि मजबूत है कि कमज़ोर है। देखिए, स्पर्म जो होता है 2 ठौरा होता है। देखिए, एक ठौरा गोलका वाला होता है, एक ठौरा ही गोल का रहेगा, यही में से पूँछ लगा होता है। तो इन्हें पूँछिया लगा होता है ना, इसे हम बोलते हैं माइक्रोकांडिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोकांडिया बोलते हैं। अगर आपके स्पर्म में हाई पूँछियावा है तो बच्चा पैदा होगा, लेकिन जब कमज़ोर हो जाएगा ना तो पूँछिया इसमें से हट जाता है, और जब पूँछिया हट जाता है ऐसे गोल का बचता है, और जब गोल का बचेगा ना तो ये बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। क्या होता है, बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अगर पूँछियावा है तब तो बच्चा पैदा होगा, अगर पूँछियावा नहीं है तो बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्पर्म मजबूत रहेगा तब भी होगा, नहीं तो 300-400 जाएगा तब वो कुछ नहीं होगा। कम से कम अगर 20 मिलियन है, स्वस्थ है, तब ये साइंस क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। समझ में आ गया। कब फर्टिलाइजेशन करता है, तो ये 15 दिन का ऐसा टाइम होता है जिसके बीच में बच्चा पैदा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, 7 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में अगर स्पर्म चला जाता है तो ये क्या करता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन करता है, जिसके कारण बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन लास्ट हफ्ते में अगर ओवम खराब हो जाता है तो ये बाहर चल जाता है। यानी बच्चा पैदा करने का 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन में अगर स्पर्म चला जाता है तो बच्चा पैदा हो जाता है, अगर स्पर्म नहीं जा पाता है तो बच्चा नहीं पैदा होता। समझ में आ गया। देखिए, हर जो ओवरी होता है ना, इसका औसतन जो आकार होता है 1.5 सेमी, 2.5 सेमी, 3.5 सेमी, इतने का क्या होता है, इसका आकार होता है। लेकिन ये आपस में बदलता भी रहता है, ऐसा नहीं कि बस इतने में रह जाता है, ये बदलता भी रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा काहे नहीं पैदा हो रहा है और कितना मिलियन स्पर्म होना जरूरी है, और उसके लिए में क्या करना चाहिए। जितना बढ़िया से खान पीन करेंगे, जितना बढ़िया से आप खाएंगे पिएंगे, उतना ही मजबूत आपका स्पर्म रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।